हेलो एवरीवन, आइए इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं जो ट्रस्ट के ऊपर है। बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें फोर्स ऑन द मेंबर्स एसी एंड सीबी पर निकालना है। इस ट्रस्ट पे ये स्ट्रिंग एक यहाँ पे दी गई जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल 60 डिग्री है। अब आपके देखिए एसी और सीबी के लिए आप मेथड ऑफ सेक्शन से यूज करना चाहो तो आप इसको कट करके कर सकते हो। एक मेथड। अब एक सिंपल सा लॉजिक कैंटिलीवर ट्रस है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि मेथड ऑफ सेक्शन ही आपको यूज करना है। अब मान लीजिए आप जॉइंट बी फ्री एंड आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी 3 मेंबर है अननोन, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप एक काम करो, यहाँ पर ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेकर के इसमें टेंशन टी निकाल लीजिए और इस टेंशन टी से ए जॉइंट का बीडी बना करके आप एसी निकाल लेंगे और सी जॉइंट का बीडी बना करके आप एबी के एसी आ चुका होगा, बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपके आंसर हो जाएंगे जो हमें सॉल्व करना है। तो कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं, बहुत ही इजी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है वो हमारी टी है। अब इस टी टेंशन को निकालने के लिए सबसे बेहतर पॉइंट होता है इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए, जैसे आप सिंपली सपोर्टेड ट्रस में करते हैं। तो सिग्मा एम अबाउट ई इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेज का मोमेंट हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ई करते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक लाइक दिस टी कॉस 60 क्योंकि ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल से आपका 60 हो जाएगा, और दूसरा आपका टी साइन 60। इनको कोलिनियर दिखाने की वजह से ई पॉइंट के अबाउट जो टी साइन 60 वो ई से ही पास हो जाएगा, इसलिए मोमेंट इसका 0, टी कॉस 60 एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस में टी कॉस 60 एंटी क्लॉकवाइज एंड डिस्टेंस इज द 4 जो कि गिवन है। 10 क्लॉकवाइज है, सो प्लस में 10 इंटू 6 इट इक्वल टू द 0, क्योंकि और कोई नया फोर्स यहाँ पर नहीं। आप यहाँ से सॉल्व करोगे, सो टी कॉस 60 इक्वल टू 60 बाय 4 मीन्स 15। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 किलो न्यूटन। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू की हेल्प से आपके पास दो चॉइसेज है। मान लीजिए कि आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना चाहते हो, आप इस तरीके से कट कर लो, ऊपर वाले हिस्से का एक वीडियो बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हम दोनों ही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमने मेथड ऑफ ज्वाइंट से यूज किया, हमने ज्वाइंट ए का एक वीडियो बनाया। सो ज्वाइंट ए, ज्वाइंट ए को भी देखा कुछ ऐसा था, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर, एक इंक्लाइंड मेंबर, और आपका एक टी जो गिवन है इस डायरेक्शन में जो हमने अभी निकाला है, दिस इज 60 डिग्री एंड इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये मेंबर है आपका, तो इसको हमने नेम दे दिया ए बी। ये मेंबर है, हमने इसको दे दिया ए सी, और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। हमें ए बी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, कभी निकालने की जरूरत नहीं। एसी देखिए सिग्मा वाई यूज करने पर आसानी से आ सकता है। सिग्मा वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव। सो AC sin 20 नीचे की ओर, सो माइनस पे, माइनस में AC sin 20, t का sin 60 ऊपर की ओर प्लस में आ जाएगा, सो 30 sin 60 प्लस में इज इक्वल टू द 0। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको AC की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 75.96 किलो न्यूटन। आपका ये आंसर आ गया। टेंसाइल में आएगा, पॉजिटिव है, और ये हमने इसको ब्रैकेट कर दिया ना। अब एक बहुत क्लियर सा, बहुत सिंपल सा है, आप सी ज्वाइंट का एफबीडी बनाओगे। सो ज्वाइंट सी, देखिए ध्यान से, ये सी ज्वाइंट है, मैंने इसको कट करके बाहर निकाला। सो 1 2 और 3, केवल 3 ही फोर्स है। ये आपका सी डी, ये आपका सी बी या बी सी, ये आपका ए सी, और हॉरिजॉन्टल से हमने लाइन खींच दिया। अगर ये हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली है 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 20 है, ये भी आपका 20, सो दिस इज 20 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री। ऐसे कंडीशन पे ये दोनों फोर्स आपके इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये फोर्स वर्टिकल में है। आप करोगे तो cos AC cos 20 माइनस पे और CB cos 20 आपका प्लस पे। सो सिग्मा x इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव। सो AC cos 20 माइनस में AC cos 20 और प्लस में CB cos 20 इज इक्वल टू द 0। सो cos 20 कैंसिल आउट, तो AC इज इक्वल टू CB एंड दिस इज इक्वल टू द 75.96 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया।
आप सिंपली इस तरीके से मेथड ऑफ जॉइंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपकी चॉइस है, आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्वेश्चन में बोल दिए गए आपको सॉल्व करना है, तो मेथड ऑफ क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देखिए। हम क्या करेंगे, उसी जॉइंट को सेम इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से का एक बीडी बना देंगे, क्योंकि अगर आपने नीचे वाले हिस्से का एक बीडी बनाया ट्रस में, सो एक तो ट्रस आपका साइज बड़ा हो जाएगा, नंबर 2 पे क्या होगा कि आपको ई जॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी रिएक्शंस की। तो ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, और इस पे टी टेंशन लग रही कुछ इस डायरेक्शन में, और ए के अबाउट ये डिस्टेंस एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। मेंबर जो कट होता है उसी फोर्स आता है, ये मेंबर कट हुआ इसमें फोर्स आएगा, ये मेंबर कट हुआ इसमें फोर्स आएगा, और एक तीसरा मेंबर आपका ये था कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, दिस इज ए सी, दिस इज सी बी, और ये मेंबर आपका हो जाएगा बी डी। ये 20 डिग्री पर है, ये भी आपका 20 डिग्री पर है, और आपको अब ये एंगल चाहिए होगा जिसकी हेल्प हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल निकालना पड़ेगा। सो अब आप इस एंगल को निकाल सकते हैं थीटा लेकर के, और आपका जो इधर से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6, 4 ये दिया हुआ, 6 आपको ये दिया हुआ है, आपका थीटा आ चुका है। अब आप बी के अबाउट मोमेंट लेकर के आप इसी को निकाल सकते हो, तो सिग्मा एन अबाउट बी इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव, बी के अबाउट मोमेंट टी का sin 60 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस में, तो टी sin 60 आपका प्लस में, AC का sin 20 आपका माइनस में, तो माइनस में AC sin 20 इज इक्वल टू द 0, क्योंकि बाकी दोनों फोर्सेस मोमेंट 0 हो जाएंगे। T की वैल्यू आपके पास 30 दी हुई है, 30 sin 60 यानी कि 1/2 माइनस इक्वल टू AC sin 20, सो AC इक्वल टू 15/sin 20। आप सॉल्व करोगे तो AC की वही वैल्यू आएगी जो पहले आई हुई थी, दैट इज 75.96। लाइक दिस आप सिग्मा एक्स करेंगे, सिग्मा वाई करेंगे, दो अननोन बनेंगे, आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप मेथड ऑफ सेक्शन से ही करें, आपकी चॉइस, लेकिन अगर आपको गिवन है तो आपको करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ 75.96 किलोमीटर टेंसाइल का आया है, तो ये भी आपका उतना ही आ जाएगा। अब आपको आंसर बॉक्स में बताना है कि बीडी की वैल्यू इसमें क्या आती है क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। ओके नाउ, सो इस तरीके से आप मेथड ऑफ सेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट से भी कर सकते हैं। ये ए पॉइंट पर क्या पॉसिबिलिटीज है, आपके यहाँ पर स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग में हमेशा रहेगा, ट्रस में स्ट्रिंग में टेंशन जो है आपकी हमेशा अवे फ्रॉम द जॉइंट होगी। अगेन यहाँ पर आपका सपोर्ट दिया सकता है, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट, दैट इज रोलर सपोर्ट। अगर फिक्स सपोर्ट दे दिया तब तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको सेक्शन कट करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। दो अननोन यहाँ पर, दो अननोन यहाँ पर, 4 अननोन है, आप रिएक्शन निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं, या तो रोलर मिलेगा या फिर आपको स्ट्रिंग मिलेगी, क्योंकि एक आपको हिंज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो फ्री एंड पर आपको दो अननोन होंगे, आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करके इधर की ओर मूव कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ध्यान से देखकर कि क्या गिवन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आपका एक ये क्वेश्चन हुआ, एक वैरायटी से स्ट्रिंग लगी हो ट्रस पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली स्ट्रिंग में टेंशन आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आपके सामने एक नई चीज है कि इसमें यूडीएल लोड लगा हुआ है। हम लोग कभी भी ट्रस के केस में यूडीएल या कुछ ऐसी वैल्यूज को लेकर के सॉल्व नहीं करते हैं। सो देखिएगा ध्यान से, मैं इसको लेके सॉल्व करता हूं। सो यूडीएल लगाने के लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसको यूज करना पड़ेगा। जब भी कभी यूडीएल लगा उसको आपको जिन दो जॉइंट के बीच में जिस बीम पे जिस मेंबर पे लगा उसको बीम की तरह कंसीडर कर लीजिए। बीम की तरह कंसीडर करने के बाद उस पे लोड जो है वो उसमें बैलेंस करना चाहिए, और आपको इक्विलिब्रियम और डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो देखिए, अगर आपका कुछ ऐसा है तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो एक जो है ट्रस आपका कुछ जैसा आपको गिवन है, आपने हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया। एक ये मेंबर था, आपका दूसरा मेंबर ये है, और ये आपका कुछ ट्रस की कंडीशन है, और आपको ये हमने रोलर जॉइंट दिया हुआ है, और ये आपका एक हिंज जॉइंट। नाउ ये एफई मेंबर है, इस एफई मेंबर को हम बनाते हैं अलग से, दिस इज एफ, दिस इज ई। ड्यू टू सिमेट्री हम लोड को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मिट्टी में से 4 × 4 + 16 का लोड है, तो 8 किलोटन लोड इसमें और 1 किलोटन लोड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 8 किलोटन एंड 8 किलोटन। अदरवाइज आप इसको बीम की तरह कंसीडर कीजिए, बीम की तरह आप एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर दे दीजिए, आप मोमेंट ले लीजिए, अगेन आपको वैल्यू मिलेगी, फिर उसको अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो लाइक दिस। तो अभी सिंपली हम इसको 8 एंड 8 प्रोवाइड कर दें, तो 8 किलोटन यहाँ पर और 8 किलोटन हमारा कुछ यहाँ पर। 4 का लोड यहाँ पे हमारा पहले से लग रहा है, तो 4 किलोटन हमने लोड यहाँ पे दे दिया, और ये हमारा लगा है 5 किलोटन, हमने इसको भी एज इट इज दे दिया। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे बोला गया है कि कोई 3 पर्टिकुलर मेंबर्स बोले गए हैं। सो एक मेंबर आपका है एफ ई मीन्स ये वाला मेंबर है, दूसरा मेंबर आपको बोला गया एफ सी मीन्स ये मेंबर है, और तीसरा आपका बी सी मीन्स आपका ये मेंबर है। अब देखिए ये तीनों मेंबर एक सिंगल लाइन से कट रहे हैं, तो हम इसको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप इसको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका उसी से इजी हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंगल लाइन से इसको कट किया, कट हो रहा है ये सेक्शन हमारा, मान लीजिए 1 सेक्शन से हमारा ये कट हो गया। आप क्या कीजिए, सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर रिएक्शन निकाल दीजिए। मान लीजिए डी है, तो यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर आर डी आ जाएगा। तो एक अबाउट मोमेंट लेकर हम रिएक्शन निकालते हैं डी पर। सो सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेज का मोमेंट पॉजिटिव। सो 4 क्लॉकवाइज डिस्टेंस टू, यहाँ पर हमारा 8 का लोड आया है, सो प्लस में 8 × 2 या 8 + 4 आप एक साथ ले सकते हैं। सिमिलरली 8 × 6 प्लस 5 × 6, सो 8 × 6 प्लस 5 × 6 ये क्लॉक माइनस आर डी इंटू डिस्टेंस टोटल 8 इज इक्वल टू 0। सो 8 16 48 30, I hope this becomes 102. So 102 by 8 is equal to RD. तो RD की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, that is 12.75 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसी सेक्शन का जैसे दिख रहा है, हम इसका एफपीडी बनाना है। एफपीडी बनाना बहुत सिंपली जैसे हमने यहाँ इसको रिमूव किया, बिल्कुल वैसे ही करके आप इस हिस्से को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद हमें मेंबर्स के नेम यहाँ आपका BC, मेंबर्स के नेम यहाँ से हमारा FC, मेंबर्स के नेम यहाँ से हमारा FE। हमें जरूरत पड़ेगी इस एंगल की, मान लीजिए एंगल हमारा अल्फा है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल आपका अल्फा है तो ये आपको दिया हुआ है 3 दिया आपको 4, सो 3/4। सो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 36.86 डिग्री। नाउ आपको अल्फा मिल चुका है, आपके पास 3 अननोन है FE, FC एंड BC, और बाकी सब हमारे नोन हो चुके हैं। याद रखिएगा जो मेंबर कट नहीं है उसमें कोई फोर्स नहीं आएगा, जैसे ये मेंबर कट है इसमें कोई फोर्स नहीं आएगा, ये कट नहीं है इसमें कोई फोर्स नहीं आएगा, ये भी कट नहीं इसमें भी कोई फोर्स नहीं आएगा। हम नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा C ज्वाइंट था, ये हमारा D ज्वाइंट था, ये हमारा E ज्वाइंट था। अब देखिए सिग्मा Y करने पर FE और BC आएंगे नहीं, तो FC की वैल्यू आपको मिल सकती है। हमने अप्लाई किया समेशन y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव। सो FE आएगा नहीं, BC आएगा नहीं, FC का साइन अल्फा प्लस में, सो FC साइन अल्फा हमने प्लस में ले लिया, 8 डाउनवर्ड माइनस पे, 5 डाउनवर्ड माइनस पे, RD आपका प्लस में इज इक्वल टू द 0। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू FC की 0.416 किलो न्यूटन टेंसाइल की आ जाएगी। ये आपका एक आंसर हो गया। सिमिलरली अब आपके पास दो इक्वेशन है, समेशन x और समेशन है। हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें, जब भी इसका क्वेश्चन हो एक जॉइंट होता है जहाँ पे मोमेंट लेने का बहुत इजी होता है। इस वक्त मोमेंट लेने से क्या होगा कि BC, FC, 5 और 8 इन सब के मोमेंट 0 हो जाएंगे, केवल RD और FE का मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। सो वी कैन अप्लाई समेशन m अबाउट C इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेज का मोमेंट पॉजिटिव। So RD anti-clockwise, so minus RD into distance ये given है 2, FE anti-clockwise, so minus में FE into distance ये वाली given हमारे क्वेश्चन में given थी 3 is equal to 0। RD की वैल्यू आपके पास है that is 12.75, आप पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो FE की वैल्यू माइनस में 8.5 kN आ जाएगी, यानी कि आपका कॉम्प्रेसिव, दिस इज द सेकंड आंसर।
आपका ये आंसर आ चुका है, आपका ये आ चुका है, बस आपको BC निकालना है। सिग्मा एक्स अप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर निकाल लीजिए। सो वी कैन अप्लाई समेशन x इक्वल टू 0, राइट साइड के सारे फोर्स पॉजिटिव। तो RD आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, माइनस में FE, माइनस में FC cos अल्फा, माइनस में BC इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना है FE की वैल्यू आपको माइनस में था तो आपको माइनस में पुट करनी है, माइनस में 8.5, माइनस FC की वैल्यू आपके पास है 0.416 cos अल्फा इज इक्वल टू BC। BC सब जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो फाइनली आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी 8.167 kN। आपका ये टेंसाइल में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेथड ऑफ सेक्शन आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करें, मेथड ऑफ ज्वाइंट जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मेथड ऑफ सेक्शन से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, आंसर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं बड़े लंबे ट्रस्ट के केस पे। याद रखिएगा यूडीएल लगा हो तो आपको इस पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लोड को, यूवीएल लगा होगा तो बीम की तरह सॉल्व करके दोनों लोकेशन पे लोड आपको निकालने पड़ेंगे, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के केस पे आपको टेंशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैंटिलीवर जरूरी नहीं कि आप हमेशा फ्री हैंड से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोकेशन देखिए, कंडीशन देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।